सवाल हमसे पूछा गया है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 डिजिट नंबर? यानी कि एक 2 डिजिट का नंबर है, यानी कि एक 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 2 अंकों की संख्या 10 से लगाकर और 99 तक, यानी कि 10 to 99 2 डिजिट के नंबर होते हैं, 2 अंकों की संख्या। तो यह कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या है और अगर उसके अंकों को जोड़ दिया जाए तो उनका जोड़ 9 आता है। ठीक है, अब 2 अंकों की जो संख्या है हमारे पास, इनमें कई ऐसी संख्या है अगर जिनके अंकों को जोड़ दिया जाता है तो 9 आता है। जैसे कि एक 18 है, अगर ये 18 है, 1 को और 8 को अगर जोड़ देंगे, 1 + 8 कर देंगे तो 9 आएगा। ऐसी कई संख्या होती हैं। जैसे कि 54 है, यानी कि 54, 5 को और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ऐसी कई संख्या होती हैं। तो हमें बताना है कि भाई 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का जोड़ ऐसे जोड़ देंगे तो 9 आता है। और अगर दूसरी शर्त क्या है, अगर उसके अंकों को इंटरचेंज कर दिया जाता है, यानी कि ये पीछे का जो होता है यूनिट पैलेस और आगे का टेंस पैलेस, हिंदी में इनको बोलते हैं इकाई और दहाई। अगर इनको बदल दिया जाता है, यानी कि बदल देंगे तो ये हो जाएगा 8 आगे 1 पीछे, 81 बन जाएगा। तो कहता है कि भाई अगर इसके अंकों को अगर बदल दिया जाता है तो जो ओरिजिनल संख्या थी उससे नई जो संख्या है वो 27 ज्यादा हो जाती है। अब ये तो बहुत ज्यादा हो गई, ये तो 27 से ज्यादा हो गई। ये देखता हूं कितनी हो गई। अगर हम 81 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहां से यहां लिया 11, 11 में से 8 गए तो 3, या 7, 7 में से 1 गया तो 6, 63। तो ये 27 नहीं है ना, 63 है। तो ये संख्या तो नहीं है वो। तो ऐसी कई संख्या है, तो हमें वो संख्या बतानी है कि भाई ऐसे अगर इंटरचेंज, ये उनका जोड़, उनके अंकों का जोड़ 9 भी होना चाहिए और इंटरचेंज करके 27 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बताओगे आप? बताओ जरा क्या नंबर है वो। चलो हम बताते हैं। तो अब ऐसे संख्याओं में क्या करते हैं, हम अलजेब्रा लगाते हैं। तो हम ये जो हमारा इकाई का अंक है, यानी कि यूनिट पैलेस पे जो है, इसको हम x मान लेंगे। तो हम यहां लिख देंगे ऐसे, लेट द डिजिट एट द यूनिट पैलेस इक्वल टू x, यानी कि x है यूनिट पैलेस पर। अब टेंस पैलेस पे कितनी हो जाएगी, दहाई के स्थान पे कितनी हो जाएगी? अब जैसे ये है, अगर मैं, ये हमने x मान लिया 8, तो अगर हम इसको 9 में से घटाएंगे तो टेंस का आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं 9 में से इकाई के स्थान का घटा देता हूं 8, तो कितना आएगा? 1। तो ये टेंस पैलेस का आ गया। इसी प्रकार हम इसको घटा देंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ 9 है, तो ये इकाई का है, यूनिट पैलेस पे है, तो 9 में से ये घटाकर टेंस पैलेस का आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां लिख देंगे देन द डिजिट एट द टेंस पैलेस इक्वल टू 9 माइनस x। ये हमारी टेंस पैलेस की आ गई। अब ये जो नंबर है हमारा, ये क्या बनेगा? क्योंकि जो हमारी टेंस पैलेस की यूनिट होती है
उसमें 10 मल्टीप्लाई हुआ रहता है। जैसे कि ये है 18, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 गुना 1 और प्लस 8, 10 एकम 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। टेंस का मतलब है 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां, यानी कि ढाई का मतलब है 10 गुना हो रहा है ये, और इकाई का मतलब होता है 1 गुना हो रहा है, 1, 8 एकम 8। तो ऐसे ही अब हमारा ये नंबर बनेगा ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर अब हमारा क्या बनेगा, तो हम यहां लिख देंगे इसलिए ये हमारा आ जाएगा, ये टेंस पहले इस पे है, ये 10 और गुना ये नंबर 9 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस इकाई के स्थान का x गुना 1, ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 नीम 90, और ये 10 गुना x, 10x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 10x और प्लस x एकम x। अब ये हमारा कितना बन गया, इक्वल टू 90 और माइनस की है 10x और प्लस की है 1x, तो ये प्लस की 1x इसमें से घट जाएगी, तो ये बच जाएगी माइनस की 9x, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। अब इसकी डिजिटों को जो इंटरचेंज कर देते हैं हम, यानी कि ये डिजिट ढाई की इकाई के स्थान पर चली जाएगी, ठीक है, इकाई के स्थान पर, और वो आगे आ जाएगी, इकाई वाली आगे आ जाएगी, ये इकाई के पे यानी कि यूनिट पहले इस पे, तो ये आगे आ जाएगी, तो ये 10 से गुना हो जाएगी, फिर 10 गुना x ऐसे हो जाएगी, क्योंकि 10 ढाई पाएगी तो 10 से गुना होगी, और ये हो जाएगी प्लस ये इकाई के पे चली जाएगी, जैसे मैंने यहां बताया था ना उसी प्रकार, तो यह आ जाएगा 9 माइनस एक्स और गुना 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10 गुना x 10x और प्लस 1 से ये संख्या गुना होकर 1 से कोई चीज गुना होती है तो उतना ही होती है, प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये कितनी हो गई, इक्वल टू, नीचे कर देता हूं, इक्वल टू हो जाएगी 10x में से ये 1x घट जाएगी क्योंकि ये माइनस की है, तो ये रह जाएगी 9x और प्लस 9। तो ये हमारा इंटरचेंज करके नंबर आ गया। अब हमसे कहा गया कि ये जो दूसरा नंबर आया है न्यू नंबर, ये पहले नंबर से ओरिजिनल नंबर से, ये हमारा ओरिजिनल था, इससे 27 अधिक है। तो अब अगर इसमें ओरिजिनल में हम 27 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन मैं यहां लिख दूंगा, एटीसी लिख देता हूं, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन कर देंगे यहां, सो यह आ जाएगा 9x प्लस 9 बराबर, इसमें 27 जोड़ देंगे क्योंकि ये 27 ज्यादा हो गया इससे, तो बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 9x और प्लस 27, इसमें 27 जोड़ दिया पहले वाले में, क्योंकि दूसरा जो नंबर आया था न्यू नंबर, क्या ना, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाई 27, तो ये ओरिजिनल नंबर था और ये दूसरा नंबर आया नया, तो हमने इसमें भी 27 जोड़ दिया तो उसके बराबर आ गया। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब ये आ जाएगा
ये 9x इधर माइनस की है तो इधर आके प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये वेरिएबल की संख्या एक तरफ ले लेंगे और कांस्टेंट नंबर एक तरफ ले लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, ये इधर आएगी तो ये 9x तो यहां पहले से थी और ये इधर आके प्लस की हो गई 9x और इक्वल टू, अब ये 90 और 27 दोनों प्लस के प्लस हो जाएंगे। 90 और 27 कितने होते हैं? 90 और 27 117 हो जाएंगे, यानी कि 117। और ये 9 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम ये हमारी कितनी x हो गई? 9x और 9x 18x, तो ये आ गया 18x बराबर, अब 117 में से 9 घटा देंगे, मैं यहां घटा देता हूं, ऐसे घटा देंगे। 7 में से 9 नहीं जा सकते, यहां से यहां लिया, कितने हो गए? 17। 17 में से अगर 9 घटाते हैं तो कितने बचेंगे? 8। अब यहां रह गई 0, 0 की 0 आ गई और 1 का 1, तो ये कितने बच गए हमारे पास? 108, तो ये आ जाएगा 108। अब ये 18 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मैं यहां कर देता हूं, तो इधर x रह जाएगी, x बराबर 108 बटे 18। अब 18 से ये कट जाएगा, 18 छिक्का 108, 18 एकम 18, 18 छिक्का 108, तो ये हमारी x इक्वल टू आ गई 6। यानी कि जो हमारा यूनिट पैलेस पे नंबर है वो कितना है? 6 है। अब टेंस पैलेस का, टेंस पैलेस का ये है, तो टेंस पैलेस का आ जाएगा, सो टेंस पैलेस टेंस पैलेस पे आ जाएगा 9 माइनस x, x कितना आया? 6, तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये अब हमारा नंबर बन गया, सो ये टेंस पैलेस का आ गया 3 और इकाई के स्थान पर आ गया 6, तो ये हमारा नंबर 36 है। अब अगर हम इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम 3 + 6 करेंगे तो कितना आएगा? 9। मैंने बताया था ना कई ऐसे नंबर होते हैं। अब अगर इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं इसकी अंकों को, तो ये हमारा बन जाएगा 6 आगे आ जाएगा और ये 36 था ना, और 3 पीछे चला जाएगा, 63। अब ये 63 जो है 36 से 27 ज्यादा होना चाहिए, जैसा सवाल में कहा है, तो अब हम इसमें से 36 घटा देंगे 63 में से, 63 माइनस 36, यहां से यहां लिया 13, 13 में से 6 गए तो 7 बचेगा, और 6 यहां 6 में 1 वहां चला गया, 5 बचे, 5 में से 3 घटेंगे तो 2 बचेंगे, तो 27 बच गया। तो ये हमारा सवाल सही आ गया, तो ये हमारा नंबर है 36। तो आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को